BNSS में टोटल 4 तरीके के ट्रायल हैं। ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल। अब ये पता कैसे लगेगा कि कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा? तो शेड्यूल जो हम देखेंगे उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मान लो मर्डर करा किसी ने, तो लिखा हुआ है मर्डर के आगे ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। तो उस सिचुएशन में हम चैप्टर 19 का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अब सेक्शन 248 ये बताता है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसके वकील होंगे पीपी, स्टेट के वकील होंगे पीपी, स्टेट को पीपी रिप्रेजेंट करेंगे। 249 ये बताता है कि जब कोर्ट में अक्यूज आएगा या उसे लेके आया जाएगा, तो जो पीपी है वो चार्ज को डिस्क्राइब करेंगे और बताएंगे कि किस एविडेंस के, किस गवाह कह रहा हूँ, किन एविडेंस के बिहाफ पे वो कह रहे हैं कि अक्यूज ने ऑफेंस करा है। 250 ये बताता है कि कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने केस का रिकॉर्ड देखा, डॉक्यूमेंट्स देखे और दोनों पार्टीज के, मतलब प्रोसिक्यूशन के और डिफेंस के आर्गूमेंट सुने। प्रोसिक्यूशन कहेगी इसने ऑफेंस करा है, डिफेंस कहेगा हमने कुछ नहीं करा। दोनों के आर्गूमेंट सुने और कोर्ट को लगता है कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज। कोर्ट को लगता है कि उसने ऑफेंस नहीं करा, तो कोर्ट उसे डिस्चार्ज कर देगी। अब चार्ज से पहले डिस्चार्ज होता है, चार्ज फ्रेम होने से पहले, और चार्ज फ्रेम होने के बाद में एक्विटल होता है। सब सेक्शन 1 बताता है, सब सेक्शन 1 में बाद में बता रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से बाद में लिखना चाहिए था। सब सेक्शन 1 ये बताता है कि डिस्चार्ज की जो एप्लीकेशन है वो एक्यूज 60 दिन के अंदर दे सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ द केस। तो मान लो केस आज कमिट करा मजिस्ट्रेट ने सेशन कोर्ट के पास, तो जिस दिन केस कमिट हुआ उसके 60 दिन के अंदर कोर्ट डिस्चार्ज की एप्लीकेशन दे सकता है। 251 ये बताता है कि केस का रिकॉर्ड देखने के बाद, दोनों पार्टीज के आर्गूमेंट सुनने के बाद, अगर कोर्ट को लगता है कि देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट एक्यूज हैज़ कमिटेड द ऑफेंस, कोर्ट को लगता है कि हाँ हमें लग रहा है कि इसने ऑफेंस करा है, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं, देयर इज ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग, तो अगर सेशन ट्राइबल केस है तो कोर्ट चार्ज फ्रेम खुद कर लेगी। और अगर सेशन ट्राइबल केस नहीं है तो कोर्ट चार्ज फ्रेम कर भी सकती है सेशन कोर्ट, और नहीं भी कर सकती। अगर नहीं कर रही कोर्ट तो सीजेएम या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जिसके पास भी सेशन कोर्ट ने केस भेजा फिर वो चार्ज फ्रेम कर लेंगे। अब अगर सेशन ट्राइबल केस है और कोर्ट ने खुद चार्ज फ्रेम करा है तो कोर्ट एक्यूज से पूछेगी कि क्या तू मानता है कि तूने ऑफेंस करा है या तू चाहता है हम ट्रायल आगे चलाएं। अब 252 बताता है कि मान लो उसने मान लिया कि मैंने ऑफेंस करा है, तो उस सिचुएशन में कोर्ट मे इन हिज डिस्क्रिप्शन, मे लिखा है यहाँ पे, मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट हिम देयर ऑन। मैं यहाँ पे इसलिए लिखा है, इस पर ना सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट भी है कि डेथ जिसमें सजा है, जिस ऑफेंस में सजा डेथ है, मान लो मर्डर है, मर्डर में सजा डेथ हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, डेथ पनिशमेंट भी हो सकती है। तो जिस ऑफेंस की सजा डेथ है उसमें प्लीड गिल्टी पे कन्विक्ट करना कभी कभी रिस्की हो सकता है। मान लो उसने प्लीड गिल्टी करा किसी प्रेशर में आके, कोर्ट ने उसे कन्विक्ट कर दिया, उसे फांसी पे लटका दिया, बाद में पता लगता है कि भाई उसने तो किसी प्रेशर में आके प्लीड गिल्टी करा था। अब रिवर्स नहीं हो सकता ना, मान लो कोर्ट ने प्लीड गिल्टी पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भेजा होता, तो ये तो रिवर्स हो सकता है। अगर बाद में कोर्ट को पता लगता है कि उसने किसी दबाव में आके प्लीड गिल्टी करा था, उसे भाई वो उम्र क्या काट रहा है तो उसे बाहर निकाल देंगे जेल से, उसे छोड़ देंगे, पर एक बार उसको फांसी दे दी फिर तो वो गया। तो इसलिए डेथ पनिशमेंट है अगर ऑफेंस की सजा, तो प्लीड गिल्टी पे कन्विक्ट करना कभी कभी रिस्की हो सकता है। तो लेजिस्लेचर का भी शायद रीज़न यही होगा, तब यहाँ पे मे लिखा हुआ है, क्योंकि सोच ये भी दिमाग में आ सकता है ना कि भाई आप जब उसने मान लिया उसने ऑफेंस करा तो यहाँ पे मे क्यों लिखा है, उससे सजा दे दो, पर रीज़न ये है मे लिखने का। 253 अब अगर एक्यूज कहता है, क्योंकि हमने 251 सब सेक्शन 2 में पढ़ा था कि कोर्ट उससे पूछेगी अगर कोर्ट ने चार्ज फ्रेम खुद करे, अगर सेशन ट्राइबल केस है, कि क्या तू मानता है तूने ऑफेंस करा कि तू ट्रायल चाहता है। अब 252 में तो उसने मान लिया कि मैंने ऑफेंस करा है, कोर्ट ने कन्विक्ट कर लिया, पर मान लो वो नहीं मानता कि मैंने ऑफेंस करा है, वो कहता है मैं चाहता हूँ ट्रायल आगे चलाया जाए, तो फिर कोर्ट प्रोसिक्यूशन एविडेंस की डेट फिक्स कर देगी। अब प्रोसिक्यूशन जो है वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है कि सर हम चाहते हैं कि आप प्रोसेस इशू कर दो, मतलब सम्मन दे दो विटनेस को, या हम चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट कोर्ट में आए एज एन एविडेंस, तो अब उस डॉक्यूमेंट को मंगवाने के लिए सम्मन इशू कर दो। तो ये प्रैक्टिकली बताओ ये कैसे होता है। देखो हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, अगर हम एप्लीकेशन ना लगाते तो कोर्ट की बात सुन के तो कोई भी आ जाएगा, कोर्ट ने सम्मन दिया तो आ जाएगा कोई भी बंदा, पर अगर हम खुद उसे बुलाते तो शायद वो ना आता। इसलिए कोर्ट में हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि हम कोर्ट को कह रहे हैं कि आप बुला दो उस पर्टिकुलर विटनेस को या उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या अदर थिंग को। 254 अब जो कोर्ट ने डेट फिक्स करी है उस डेट पे कोर्ट सारे एविडेंस लेगी प्रोसिक्यूशन के। विटनेस का एविडेंस प्रोवाइजो बताता है, 254 सब सेक्शन 1 का प्रोवाइजो बताता है कि विटनेस का एविडेंस कोर्ट वीसी के थ्रू भी ले सकती है। सब सेक्शन 2 बताता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो उसका एविडेंस भी वीसी के थ्रू लिया जा सकता है। सब सेक्शन 3 बताता है कि जज जो है, सेशन जज जो है, वो क्रॉस एग्जामिनेशन को डेफर कर सकते हैं, आधा आज सुन लिया आधा अगली डेट पर सुनेंगे।
कभी कभी होता है क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत लंबा हो जाता है तो डेफर कर देंगे, डेफर बहुत ज़्यादा करा जाता है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। 255, अब कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन का एविडेंस ले लिया, उसके बाद कोर्ट ने एग्जामिन कर लिया एक्यूज को। अब यहाँ पे एग्जामिन द एक्यूज लिखा हुआ है, पर 254 में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि एक्यूज को एग्जामिन करा जा रहा है, क्योंकि 254 के बाद हम पढ़ते हैं 351 को। पहले 313 के बयान होते थे, अब 351 के बयान हुआ करेंगे। 351 एक बार देख लेता हूँ। 351 के बयान हो गए, मतलब 254 के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद 351 के बयान हो गए, एक्यूज को एग्जामिन कर लिया। अब 351 में जो एग्जामिन करा जाता है वो ओथ पे नहीं करा जाता। अब अगर कोर्ट को लगता है कि देयर इज नो एविडेंस दैट द एक्यूज हैज कमिटेड द ऑफेंस, तो एक्यूज को एक्विट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब चार्ज फ्रेम हो चुका है, इसलिए अब उसे एक्विट करा जाएगा। 256, अब मान लो कोर्ट ने उसे एक्विट नहीं करा, तो एक्यूज को कहा जाएगा कि अब तेरे पास जो भी एविडेंस है अपने डिफेंस में वो ले आ। अगर एक्यूज को रिटर्न रिटर्न स्टेटमेंट देता है तो कोर्ट उसे भी फाइल कर लेगी विद द रिकॉर्ड। कोर्ट ने कोई रिटर्न स्टेटमेंट दी तो जज साहब जो है वो उसे भी फाइल कर देंगे विद द रिकॉर्ड। अब अगर एक्यूज कहता है कोर्ट में, जैसे प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि आप कोई प्रोसेस इशू कर दो, मतलब सम्मन दे दो किसी बंदे को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा विटनेस कोर्ट में है, या किसी थिंग को या डॉक्यूमेंट को बुला लो कोर्ट में, उसके लिए आप सम्मन इशू कर दो, तो कोर्ट सम्मन इशू कर देगी। पर इसमें लिखा है कि कोर्ट मना भी कर सकती है अगर कोर्ट को लगता है कि ये तो भाई ऐसी टाइम वेस्ट करने के लिए किसी भी बंदे को सम्मन भिजवा रहे हैं। पर ये वाली बात 253 में लिखी थी। 257, अब जब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हो जाएगा, डिफेंस के जो विटनेस हैं उनका एग्जामिनेशन जब हो जाएगा, तो प्रोसिक्यूटर शैल सम अप हिज केस एंड द एक्यूज और हिज एडवोकेट शैल बी एंटाइटल्ड टू रिप्लाई। प्रोसिक्यूटर अपने केस को सम अप करेगा, बोलेगा पहले बात, और उसका जवाब देगा फिर एक्यूज का वकील। प्रोवाइजो बताता है कि अगर एक्यूज के वकील ने या एक्यूज ने कोई पॉइंट ऑफ लॉ रेज कर दिया, पॉइंट ऑफ लॉ, तो फिर कोर्ट की परमिशन लेने के बाद प्रोसिक्यूशन जो है, बेसिकली पीपी जो है, वो अपने सबमिशंस दे सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट विद रिगार्ड टू दैट पॉइंट ऑफ लॉ। तो मान लो एक्यूज कहता है कि पर्टिकुलर लॉ पॉइंट को रेज कर देता है, लॉ पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो उस सिचुएशन में कोर्ट की परमिशन लेने के बाद पीपी अपने सबमिशंस दे सकता है उस लॉ पॉइंट के रिगार्डिंग। 258, अब दोनों के आर्गूमेंट्स कोर्ट ने सुन लिए, ठीक है, उसके बाद कोर्ट जजमेंट देगी। जजमेंट जो है वो फाइनल आर्गूमेंट्स के, मान लो आज फाइनल आर्गूमेंट्स हुए, तो आज से 30 दिन के अंदर वो जजमेंट देनी है, और मैक्सिमम 30 के 45 हो सकते हैं। पर अगर 45 दिन हो रहे हैं, मान लो आज कोर्ट ने फाइनल आर्गूमेंट सुन लिए, तो अगर 45 दिन हो रहे हैं तो फिर रीज़न रिकॉर्ड करने पड़ेगा कि 45 दिन क्यों हुई है। सब सेक्शन 2 ये बताता है कि अगर एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया कोर्ट ने, अब जजमेंट दिया कोर्ट ने, जजमेंट में या तो कन्विक्ट होगा या क्विट होगा। अगर कोर्ट ने कन्विक्ट करा तो कोर्ट एक्यूज को सुनेगी ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, और उसके बाद कोर्ट सेंटेंस पास कर देगी। तो कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, उसके बाद कोर्ट एक्यूज को सुनेगी ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, उसके बाद में कोर्ट सेंटेंस पास करेगी एज पर लॉ।